नमस्कार फ्रेंड, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसेंट वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अस्थायी वैद्युतिकी में विद्युत धारा, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में। इसके पहले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र और आवेश के बारे में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? विद्युत क्षेत्र और आवेश के बारे में पढ़े थे। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा, विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, विद्युत धारा होता क्या है। तो इसे नॉर्मली तरह से इस तरह से हम बोल सकते हैं कि विद्युत धारा हम किसे कह सकते हैं। तो विद्युत आवेश की जो प्रवाह होती है, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं विद्युत आवेश की प्रवाह की दर। ठीक है, नॉर्मली इसे हम आसान भाषा में, जो नॉर्मली भाषा जो होती है, ठीक है ना, विद्युत धारा को हम क्या कर सकते हैं? विद्युत आवेश की प्रवाह की जो दर होती है, ठीक है ना, विद्युत आवेश की जो प्रवाह की दर होती है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसे इस तरह से हम कर सकते हैं। इसका सूत्र होता है विद्युत धारा का, देखिए किस सूत्र होता है, I बराबर Q/T, जहाँ से I क्या हो गया? ये हो गया आपका धारा। ठीक है, ये हो गया आपका धारा हो गया। क्यू क्या हो गया? ये आपका आवेश हो गया। ठीक है, और टी क्या हो गया? ये समय हो गया। जब हमें प्रूफ करने का रहेगा कि हम विद्युत धारा को किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, तो प्रूफ करने का जो विधि है, मेथड है, वो इस तरह से है, I बराबर Q/T। ठीक है ना, जहाँ I धारा हो गया, विद्युत धारा, और Q क्या हो गया? आवेश हो गया, और T क्या हो गया? समय हो गया। ठीक है, इसे देखिए व्यक्त किस तरह से किया जाता है। देखिए, एक विद्युत आवेश हो गया, विद्युत आवेश को एकांक से, सिंपल सा देखिए यहाँ पे, मान लीजिए कोई विद्युत इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए, ठीक है ना, तो एकांक समय में विद्युत क्षेत्र में आवेश को, आवेश के जो कुल परिमाण होते हैं, यानी कुल जो वैल्यू होते हैं, ठीक है ना, कुल वैल्यू जो होता है, उस वैल्यू को ही क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। यानी एकांक समय में, यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यानी एकांक समय में विद्युत क्षेत्र में आवेश की कुल मात्रा को, यानी आवेश के कुल परिमाण को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये जो प्रक्रिया जो है, ये जो विधि है, इसके द्वारा हम क्या होता है? विद्युत धारा को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना, प्रूफ कर सकते हैं। तो ये हो गया क्यू आवेश हो गया, टी हो गया समय, और आई धारा हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें विद्युत धारा जो है वो कैसी राशि है? या एक अदिश राशि है, अदिश राशि। ठीक है, विद्युत धारा देखिए इसमें दोनों चीज होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें कुछ फॉल्ट है, जिसके कारण इसे हम विद्युत जो होता है, विद्युत धारा जो होती है वो अदिश राशि हो जाती है, लेकिन इसमें दोनों है। ठीक है ना, विद्युत धारा में क्या होता है? सदिश अदिश में क्या होता है? जिसमें दिशा और परिमाण जो होते हैं दोनों हो, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है? सदिश कहा जाता है। और जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं, उसे अदिश कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विद्युत धारा मान लीजिए ये यहाँ से जा रही इस तरह से, ये तो डायरेक्शन इसका है, और परिमाण भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों है। लेकिन इसमें त्रुटियां एक ये आई कि इसमें एक नियम आता है जिसको बोला जाता है सदिश का त्रिभुज योग नियम। एक नियम है, एक रूल है, उस रूल का नाम है त्रिभुज योग नियम। उसका ये पालन नहीं करता। ठीक है ना, यानी इसके जो नियम है उस नियम का ये पालन नहीं करता विद्युत धारा, जिसके कारण इसे अदिश श्रेणी में रखा गया, यानी अदिश राशि की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि अदिश राशि क्यों है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा जो है अदिश राशि इसलिए है क्योंकि सदिश का जो होता है, त्रिभुज योग का जो नियम होता है वो फॉलो नहीं करता विद्युत धारा। ठीक है ना, जिसका कारण है क्या हो गया? अदिश राशि हो गया। अब इसमें हम देखिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा जो होते हैं वो टोटल दो प्रकार के धाराएं हैं, जैसे एक हो गया प्रत्यावर्ती हो गया, एक दिश हो गया, यानी अल्टरनेटर करंट हो गया, एक हो गया डायरेक्ट करंट हो गया। ठीक है,
तो दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको चलिए यहाँ पे मिटा देते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा हो गया, ठीक है। और एक हो गया आपका दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा और एक हो गया आपका दिष्ट धारा, जिसे इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट, और इसे कहा जाता है, दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट कहा जाता है, ठीक है। लिख देते हैं डायरेक्ट करंट, यहाँ पे आसानी होगी। डायरेक्ट करंट हो गया, और ये हो गया अल्टरनेटिंग करंट, ये हुआ डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर जो है वो क्या है, दोनों में क्या है अंतर। तो सबसे पहले जानेंगे अल्टरनेटिंग करंट का। ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, इसी से पता चल जाता है किसे किस प्रकार से हम परिभाषित करते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, ठीक है ना, इसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह जो होता है वो क्या होता है कि कुछ समय के बाद, जैसे मान लिया जाए कुछ समय के बाद, ये क्या होता है, ये अपने मार्ग से इस तरह से, ऐसे इस तरह से भी हो सकती है, ठीक ना, यानी उत्क्रमित हो सकती है। हिंदी में बोले तो उत्क्रमित हो सकती है। अल्टरनेटिंग को हिंदी में उत्क्रमित बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कुछ समय के बाद, यानी विद्युत धारा जब एक दिशा में जाती है, ठीक है ना, एक निश्चित दिशा में जा रही है, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद यह अपने मार्ग में अल्टरनेट हो जाती है, यानी उत्क्रमित हो जाती है, ठीक है ना। तो उसी को कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा। समझ गए होंगे आप लोग। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है कि एक निश्चित दिशा में जाती हुई विद्युत धारा जो होती है वो क्या होती है, कुछ समय के बाद अपने मार्ग में क्या होती है, उत्क्रमित हो जाती है, यानी अल्टरनेटिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो उस धारा को क्या कहा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दिष्ट धारा में। तो दिष्ट धारा में देखिए क्या होता है, जब विद्युत धारा एक दिशा में जा रही है, तो जिस दिशा में जा रही है, ठीक ना, वो इस तरफ जा रही है, तो लगातार इसी दिशा में चलती जाएगी, वो कहीं पे अल्टरनेटिंग नहीं होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है डायरेक्ट करंट, ठीक है ना। नॉर्मल सा इसमें डायरेक्ट करंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिस दिशा में जा रही उसी दिशा में चलते चले जाते, ठीक है ना, यानी ये अपने मार्ग से जो होती है विचलित नहीं होती है, ठीक है ना, अपने मार्ग में विचलित नहीं होती है, यानी अल्टरनेटिंग नहीं होती है। तो ये हो गया डायरेक्ट करंट, ठीक है। वर्तमान समय में इसमें देखिए क्या होता है, वर्तमान समय में जो अभी हम लोग जिस पीढ़ी में चल रहे हैं, वहाँ पे जो बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है ना, यानी इंडिया में जो बिजली का उत्पादन होता है तो कितना हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है ना। नॉर्मली इसे बता देंगे, ऐसे तो जरूरी नहीं था इसमें। वर्तमान समय में भारत में जितने भी परमाणु ऊर्जा जहाँ से बिजली उत्पादन होता है वो कितना उत्पादित करती है, कितना बांटती है, तो ये करती है 50 हर्ट्ज करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। अब इसमें देखिए विद्युत धारा और प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा हो गया। इसमें कुछ ऐसे डिवाइस है जो इसको चेंज करता है, ठीक है ना, जैसे दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, ऐसे कोई डिवाइस यंत्र चले हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मान लेते हैं, एक होता है आपका रेक्टिफायर और एक होता है आपका इन्वर्टर, ठीक है। रेक्टिफायर और एक होता है आपका इन्वर्टर। रेक्टिफायर और इन्वर्टर देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है ना। तो रेक्टिफायर में जो होता है वो क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा को क्या करती है, दिष्ट धारा में बदलती है, ठीक है ना, एसी टू डीसी, ठीक है। यानी रेक्टिफायर जो होती है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करती है, और इसका जस्ट उल्टा होता है, ये क्या करती है, डीसी टू एसी, डीसी टू एसी, यानी डायरेक्ट करंट से अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करती है। वर्तमान समय में सभी के घरों में इन्वर्टर होता है, ठीक है ना। रेक्टिफायर को हिंदी में बोला जाता है रिज्जुकारी, ठीक है ना, रेक्टिफायर को हिंदी में रिज्जुकारी बोला जाता है, ठीक है। ये तो समझ गए हैं।
ये दो डिवाइस था जो कि चेंज करने वाला, पहला डिवाइस हो गया, दो डिवाइस हो गया, ठीक है ना। रेक्टिफायर जो होता है एसी को डीसी में और इन्वर्टर जो होता है डीसी को एसी में। देखने वाली चीज़ है कि वर्तमान समय में सभी के घरों में तो जो क्या होता है कि सेल यहाँ पे लगा होता है, ठीक है ना, जिसमें एक कैथोड एक नोड होता है जिसमें क्या होता है पॉजिटिव एक निगेटिव होता है, ठीक है ना। और ये आपका मान लीजिए इन्वर्टर है, ठीक है, और यहाँ से दो वायर इसमें लगा हुआ, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा ले रही है यहाँ पे, और यहाँ से क्या कर रही है, ये ले रही है, यहाँ से क्या ले रही है, डीसी ले रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या निकाल रही है, एसी निकाल रही है, ठीक है। समझ गए मैं, ये इन्वर्टर हो गया, बैटरी हो गया, और यहाँ से डीसी ले रहा, और यहाँ पे जो मशीन है इन्वर्टर इसको चेंज करके एसी में क्या करती है, निकालती है, ठीक है। ये हो गया इन्वर्टर के बारे में। और रेक्टिफायर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकाल क्या रही है, डीसी निकाल रही है, नॉर्मल था। ये हो गया, ठीक है। तो विद्युत धारा कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे विद्युत विभव के बारे में, ठीक है। विद्युत विभव क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, ठीक है ना। तो जिसे हम देखिए डायग्राम के माध्यम से पहले समझें, ठीक है। मान लिया जाए ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कहीं से भी यहाँ कहीं से भी विद्युत आवेश को यानी Q को विद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट पे, मान लीजिए पॉइंट ए हो गया, ठीक है, इस पॉइंट लाने में जो यहाँ से यहाँ लाने में जो कार्य किया गया यानी W क्या हो गया, W बराबर क्या वर्क हो गया। तो यहाँ से ले जाने में आवेश को ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को ही क्या कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया अनंत, कहीं से भी यहाँ कहीं से भी अनंत से विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, जो काम किया जाता है, उस काम को ही क्या कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसे हम डिफिनेशन लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसका डिफिनेशन हम लिख दिए हैं कि एक एकांक यहाँ पे होना चाहिए, माफ कीजिएगा, एकांक होगा, एकांक धन आवेश को पॉजिटिव, धन आवेश क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उस कार्य को क्या कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है। डायग्राम के माध्यम से देखिए फिर से हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये क्या होगा, विद्युत सर्किट हो गया, यहाँ सॉरी माफ कीजिए विद्युत क्षेत्र हो गया, ये हो गया विद्युत क्षेत्र, और एकांक धन आवेश पॉजिटिव, ठीक है। किसी भी बिंदु से, ये पॉइंट मान लेते हैं, इस बिंदु से यहाँ तक विद्युत क्षेत्र के किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे ले जाने में जो वर्क हो रहा है, W हो रहा है, वर्क हो रहा है, उस काम को ही क्या कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है, ठीक है। यानी एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी पॉइंट पे ले जाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को ही क्या कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मात्रक जूल प्रति कूलम होता है, जूल प्रति कूलम होता है। अब देखिए जूल प्रति कूलम कैसे होता है, तो W बराबर क्या हो गया, एकांक समय में लग रहा है, देखिए हम इसे निकाल देते हैं यहाँ पर से, ठीक है।
किधर गया, कार्य, कार्य के क्या हो गया, W हो गया। और ये हो गया आवेश, क्या है यहाँ पे, धन आवेश। आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है, कूलाम होता है। तो ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, W/Q है तो ये जाएगा WQ हो जाएगा इस तरह से। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, ठीक है ना। तो W की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, W की जगह यहाँ पे जूल लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है, जूल प्रति कूलम यहाँ पे बन गया। देखिए एकांक धन आवेश, धन आवेश, आवेश क्या हो गया, कूलम नीचे हो गया, और उसके एकांक पे काम वर्क कर रही है, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है, तो कार्य बराबर कार्य का क्या होगा, W वर्क कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है, और ऊर्जा का भी जूल होता है। तो इसका ये ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है, और इसे वोल्ट भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, वोल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और रह गई बात इसकी प्रकृति के, तो यह भी क्या होगी, अदिश राशि होती है, ठीक है, यह भी क्या होती है, वोल्ट, इसका वोल्ट भी बोला जाता है, ठीक है ना, विभव को वोल्ट भी बोला जाता है। और इसका जो होता है कैसी राशि हो जाती है, तो हो जाएगी अदिश राशि, ठीक है। तो विद्युत विभव के बारे में हम लोग जान गए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं इसमें विभवांतर के बारे में, ठीक है। तो हम लोग विद्युत विभव के बारे में पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे विभवांतर के बारे में, ठीक है। यानी इंग्लिश में इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है। तो विभवांतर क्या होता है, विभवांतर यानी विभव का अंतर, इसमें साफ पता चल रहा है विभव का अंतर, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होता है विभवांतर में, जैसे मान लिया जाए कि एक ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो विद्युत आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ले जाया जाता है, तो उनके बीच में जो कार्य होता है, ठीक है ना, इसके बीच में जो कार्य होता है उस कार्य को क्या कहा जाता है, यानी उस कार्य के मध्य क्या है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में गया तो इसके बीच में जो कार्य है उस कार्य को विभवांतर कहा जाता है, ठीक है। विभव में देखिए हम लोग क्या पढ़े थे कि अनंत जगह से, ठीक है ना, अनंत बिंदु से, अनंत जगह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट में, यह बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट है, तो एक अनंत जगह से किसी भी बिंदु पे विद्युत आवेश को जब लेके जाया जाता है, ठीक है ना, तो इनके बीच में जो कार्य होता है W होता है, उसको क्या क्या कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है। इसमें विभवांतर में क्या है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र है, सिर्फ उसमें एक बिंदु से दूसरे स्थान तक, ये तो यहाँ से यहाँ अनंत जगह से ये विद्युत क्षेत्र के एक पॉइंट पे आया जो इसको कार्य कहा जाएगा, और यहाँ से एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट ए हो गया, ठीक है ना। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में जो कार्य होता है, ठीक है ना, उस कार्य को क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। यानी ये आपका हो गया विभव हो गया, ठीक है, ये आपका विभव हो गया, और ये आपका क्या हो गया, विभवांतर हो गया, ठीक है। दोनों में इतना ही फर्क था, ठीक है ना। तो विद्युत की विभव क्या है, विभवांतर क्या है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार समझ लेते हैं, विद्युत विभव क्या था, ठीक है। विद्युत विभव था कि अनंत जगह से, ठीक है ना, अनंत जगह से, एक एकांक जगह से एक धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट पे, यानी किसी बिंदु पर ले जाने में जो कार्य होता है, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ पे जो कार्य हो रहा है उस कार्य को क्या कहा जाता है, विद्युत विभव कहा जाता है। अब रह गया विद्युत विभवांतर का, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एक विद्युत आवेश कूलम को ले जाने में जो कार्य होता है, ठीक है ना, उस कार्य को क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर था, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है विभवांतर का, ये भी, इसका मात्रक भी वोल्ट ही होता है, ठीक है। और इसकी प्रकृति कैसी हो गई, ये हो जाएगी आपकी अदिश राशि, ठीक है। यानी सीधे कहने का मतलब हुआ कि किसी विद्युत परिपथ में, यानी इलेक्ट्रिक परिपथ में जब इलेक्ट्रॉन का जब गमन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह होता है, तो दोनों के बीच में विभवांतर होना चाहिए, ठीक है ना, विभवांतर होना चाहिए, तभी क्या होगा, विद्युत धारा आगे बढ़ेगी, अन्यथा नहीं बढ़ेगी, ठीक है।
तो ये था विद्युत विभव और विभवांतर। ठीक है, मान लीजिए ये कोई कार है, ठीक है ना, मान लिया जाए ये कोई कार है, ठीक है, ये कार है। जब इस पे जो बादल गरजती है तो बिजली जो पृथ्वी पे गिरती है, ठीक है ना, मान लीजिए ये कार पे यहाँ पे बिजली गिरी, ठीक है ना, आसमान से यहाँ पे बिजली गिरी, तो इसके अंदर जो बैठे व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर जो बैठे व्यक्ति जो होते हैं उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रीजन क्या होता है कि जो विद्युत गिरती है कार पे, तो उसका जो आवेश का जो मान होता है वो क्या होता है, बाहर में ही रह जाता है, ठीक है ना, इसके बाहर में रह जाता है। ठीक है, तब विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र जो बनता है गिरने के बाद, वो अंदर में क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, और जितना भी भार होता है वो सब बाहर में रहता है। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र आवेश का जो मान होता है वो बाहर जाता है, और अंदर में क्या होता है कि शून्य विद्युत क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें बैठे हुए यात्री जो होते हैं वो सुरक्षित रह जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लोगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ये तो अंतर का था, एक और इसमें ले लेते हैं। जैसे एक होता है विद्युत मोटर जो होता है, ठीक है, विद्युत मोटर जो होता है, विद्युत मोटर होता है, ठीक है ना, मान लीजिए कि उसमें जो होता है विभवांतर कम, विभवांतर जो हो बहुत कम होता है, ठीक है ना, तो विभवांतर कम हो गया, तो जो मोटर होती है उसको विद्युत धारा की ज़्यादा आवश्यकता होती है या आवेश की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो क्या होती है, जब ज़्यादा आवश्यकता होती है तो उस क्रम में जब वो धारा को ज़्यादा लेती हैं तो क्या होता है, मोटर गर्म हो जाती है, मोटर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, क्योंकि वो जितना मान लीजिए कि नॉर्मली 50 वोल्ट वो खोज रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे 30 ही मिल रहा है, तो 30 में मिल रहा है, तो इसको लग रहा है कि हमको 30 ही मिल रहा है, इसको हमको आ चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ से धारा को क्या कहते हैं, और ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है ना, तो ज़्यादा ले रही है और यहाँ से मिल रहा है कम, जिसके कारण क्या होती है, मोटर जो होती है वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद क्या होता है, मोटर जल जाती है, उसका जो कॉइल होता है अंदर में, कॉपर का जो कॉइल होता है वो क्या होता है, जल जाती है, जिसके कारण क्या होता है, मोटर खराब हो जाती है। तो ये दो एग्जाम्पल था। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग क्या पढ़े, विद्युत धारा, विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा।